नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम 2022 के प्रमुख अवार्ड एंड ऑनर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि पुरस्कार और सम्मान 2022 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये करंट अफेयर का टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप अंत तक देखें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में किस भारतीय को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया? तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस भारतीय को दिया गया है 2022 में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्वाति परिमल। इनको जो है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है 2022 में। इसका नाम क्या है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का? नाइट ऑफ द लीजन। नाइट ऑफ द लीजन फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये स्वाति परिमल को 2022 में दिया गया है। स्वाति परिमल एक साइंटिस्ट और बिजनेसमैन है, वैज्ञानिक और उद्यमी है। इससे पहले इनको देखिए 2012 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है 2022 का एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्योंकि इनको जो है 2022 में फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, दो पुरस्कार होते हैं। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज, दूसरा होता है बुकर प्राइज, ठीक है, जिसको मैन बुकर प्राइज भी कहते हैं। ये दोनों पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं और काफ़ी प्रतिष्ठित ये पुरस्कार हैं, हर साल दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज दिया गया है, भारतीय मूल की है, गीतांजलि श्री को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। तो देखिए, जानी मानी लेखिका है गीतांजलि श्री। इनका उपन्यास है टॉम ऑफ द सैंड, ठीक है, टॉम ऑफ सैंड। इसके लिए जो है ये पुरस्कार इनको दिया गया है। हिंदी में इसका नाम है रेत समाधि। इसका जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? अमेरिकी अनुवादक है डेजी रॉकवेल, ठीक है, इन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है और इसी उपन्यास के लिए इनको 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज किसे दिया गया है? भारत की गीतांजलि श्री को। अब यहाँ पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें तो 1969 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है और इंग्लैंड की एक कंपनी है बुकर मैकोलन कंपनी, इसके द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। 2021 में सम्मानित किसे किया था ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 2021 में डेविड डियोप को ये पुरस्कार दिया गया था। 2022 में गीतांजलि श्री को, 2021 में डेविड डियोप को। नेक्स्ट है, हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? 2020 का पुरस्कार है लेकिन दिया गया है 2022 में। देखिए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में एक पुरस्कार दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो 2022 में जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 के लिए दिया गया है, ये दिया गया है आसफ पारेख को, ठीक है। इससे पहले देखिए 2019 में दिया गया था रजनीकांत को। कब दिया गया था? 2019 में। 2018 में दिया गया था अमिताभ बच्चन को, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। किस फील्ड में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में, और ये सिनेमा के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के को ही जो है भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। जो पहली हिंदी फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, ये इन्होंने ही बनाई थी। और पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में दिया गया था देविका रानी को, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, सुरई पोटू को, ठीक है। तमिल फिल्म है सुरई पोटू। इसको 68th नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पुराना ही ऐड हो गया, इसको हम क्रॉस करेंगे, आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए सभी उल्लेखनीय पुरस्कार यहाँ पर दिए गए हैं। बेस्ट फीचर फिल्म यानी कि बेस्ट जो फिल्म है वो है सुरई पोटू, तमिल फिल्म में। और बेस्ट अभिनेता का जो अवार्ड दिया गया है वो दो एक्टर को दिया गया है। पहले हैं सूर्या, जिन्होंने अभिनय किया था सुरई पोटू में। दूसरे हैं अजय देवगन, इनको दिया गया है तानाजी के लिए, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है अपर्णा बालमुरली को, ठीक है। तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेस्ट फिल्म सुरई पोटू, बेस्ट अभिनेता सूर्या और अजय देवगन, बेस्ट एक्ट्रेस अपर्णा बालमुरली, ठीक है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत होती है 1954 से। 1954 से हर साल ये पुरस्कार दिए जाते हैं। बीच में कोविड के कारण 2 साल पुरस्कार नहीं दिए गए थे, तो इसलिए 2020 का जो है 2022 में दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 दिया जाएगा? 2022 का जो 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो निम्न में से किसे दिया जाएगा?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इन सभी को ये पुरस्कार दिया जाएगा। 4 लोगों को दिया जा रहा है। 3 तो ये हैं गैरी सोथियारा छिम, तादाशी हिटोरी, और एक और नाम आपको याद रखना है, ये नाम है आपका मैड्रिड का। ठीक है, तो आप ये नाम थोड़ा अजीब है, आपको याद नहीं होंगे, बस आपको थोड़ा ये याद होना चाहिए। गैरी एक नाम याद होना चाहिए, दूसरा आपको याद होना चाहिए छिम, तीसरा आपको याद होना चाहिए तादाशी, और चौथा आपको याद होना चाहिए मैड्रिड। इन चारों को जो है 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाएगा। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये पुरस्कार देखिए फिलीपींस की सरकार द्वारा दी जाती हैं। मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी है, यहाँ पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में किस भारतीय को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया? देखिए पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, नाटक में, साहित्य में दिया जाता है। तो 2022 में बहुत सारे लोगों को पुरस्कार दिया गया है, लेकिन जो आपको याद रखना है वह है भारतीय, किस भारतीय को दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो हैं आपका जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, इन सभी को ये पुरस्कार दिया गया है। तो नाम आपको याद रखना है अदनान अबीदी, ठीक है, सना इरशाद और अमित दवे, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट नाम है दानिश सिद्दीकी। इन 4 पत्रकारों को जो है ये पुरस्कार 2022 में दिया गया है। नाम है पुरस्कार का पुलित्जर पुरस्कार 2022। नेक्स्ट है प्रित्जर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? पुलित्जर अलग है जो पत्रकारिता संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, और प्रित्जर पुरस्कार अलग है जो कि आर्किटेक्ट के फील्ड में दिया जाता है। 2022 का प्रित्जर पुरस्कार दिया गया है फ्रांसिस केरे को। ठीक है, अमेरिका द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, अमेरिकी फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार हर साल दिया जाता है, और ये जो है आर्किटेक्ट के फील्ड में दिया जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रित्जर भी और पुलित्जर भी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए पहली बार जो दिया जाता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और 2022 में पहली बार दिया गया है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। लता मंगेशकर जी की स्मृति में ये पुरस्कार स्टार्ट किया गया है, और ये पहला पुरस्कार दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एबल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? एबल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, ये प्रश्न है आपके लिए। देखिए एबल पुरस्कार दिया जाता है मैथमेटिक्स के फील्ड में। मैथमेटिक्स के फील्ड का जो सर्वोच्च सम्मान है वो है एबल पुरस्कार, और ये 2022 में दिया गया है अमेरिकी गणितज्ञ है, अमेरिकी मैथमेटिशियन है डेनिस पार्नेल सुलिवन। ठीक है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा ये पुरस्कार हर साल दिया जाता है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बन सकता है। एबल पुरस्कार 2022, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, किसको दिया गया है? डेनिस पार्नेल सुलिवन को। अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2022 का राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसे दिया गया? राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत होती है 2018 से। ठीक है, 2018 में पहली बार दिया गया था, और ये जो तीसरा पुरस्कार है 2022 में दिया गया है, और ये पुरस्कार दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य को। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। पूर्व राष्ट्रपति यहाँ पर हो जाएगा रामनाथ कोविंद ने जो है नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया। पहला कब दिया गया था? तो पहला दिया गया था 2018 में। 2022 के लिए जो है कुल 57 राष्ट्रीय जल पुरस्कार 11 विभिन्न श्रेणियों में दिए गए थे, राज्यों को, संगठनों को और अन्य को जो प्रदान किए गए थे। लेकिन जो किसी राज्य को दिया गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस राज्य को दिया गया, तो वो सर्वश्रेष्ठ या पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो वो रहा है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। अगला प्रश्न है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? यूनेस्को द्वारा हर साल शांति पुरस्कार दिया जाता है, और 2022 में ये पुरस्कार दिया गया है जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए, जो दुनिया भर के रिफ्यूजी है उनका अपने देश में स्वागत करने के लिए जो है यूनेस्को द्वारा इनको शांति पुरस्कार दिया गया है, और इसी कारण से इनको यूनाइटेड नेशन ने भी पुरस्कार दिया है, यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी प्राइज। ठीक है, यूनाइटेड नेशन शरणार्थी अवार्ड। तो ये 2 पुरस्कार जो है एंजेला मार्केल को 2022 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया?
तो हर साल साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। यहाँ पर हम बात करें 2021 की, दिसंबर 2021 में पुरस्कार दिए गए थे। इस साल का जो है दिसंबर 2022 तक दिए जाएंगे। तो इसमें देखिए हिंदी भाषा की हम बात कर रहे हैं। यह पुरस्कार जो है 24 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। 22 भाषाएं तो वो हैं जो हमारी 8वीं अनुसूची में है संविधान की। 2 भाषाएं इसमें है एक्स्ट्रा, इंग्लिश और राजस्थानी, ठीक है। तो इन भाषाओं में ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। इसका सही जवाब है हिंदी भाषा के लिए दिया गया था दया प्रकाश सिन्हा को। 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया था। अंग्रेजी भाषा के लिए किसे दिया गया था? तो नमिता गोखले को अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया था। नमिता गोखले को अंग्रेजी उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए जो है 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। वहीं दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक नाटक के लिए जो है यह पुरस्कार दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये दोनों ही पूछे जाते हैं एग्जाम में अक्सर, आपका अंग्रेजी वाला और हिंदी वाला, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ देखिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और बाल पुरस्कार भी दिए जाते हैं। 24 भाषाएं इसमें, 22 हमारी 8वीं अनुसूची में है जो, और 2 अंग्रेजी और राजस्थानी 1954 से प्रतिवर्ष ये दिए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी भाषा का यहाँ पर दिया है और ये बाकी जो भाषा है इनका भी उल्लेख यहाँ पर है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किस उपन्यासकार को प्रदान किया गया? देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, इनका आपको ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका इंपॉर्टेंट है क्रम, ठीक है। जैसे 57वां है तो 57वां किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है दामोदर मौजू को, ठीक है। दामोदर मौजू जो है ये कोंकणी भाषा के उपन्यासकार है और इनको 2022 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। भारत का जो सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है उसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह जो है साहित्य के प्रति जो है उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। 22 भाषाएं जो हमारी 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है उनमें से किसी एक भाषा के लिए जो है हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है दामोदर मौजू को और ये कोंकणी भाषा से हैं। और 56वां दिया गया था नीलमणि फुकन को, ठीक है। ये जो है असमी भाषा के राइटर हैं। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हाल ही में 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रामदरस मिश्र को। 2022 में सम्मान दिया गया है 2021 का, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए है 31वां इसका क्रम। 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया है रामदरस मिश्र को और ये पुरस्कार इनको इनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। 2015 में प्रकाशित हुई थी, इसके लिए जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। 30वां सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले, शरण कुमार लिम्बाले को जो है 2020 में 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया था इनके उपन्यास सनातन के लिए, ठीक है। तो 30वां दिया गया था शरण कुमार लिम्बाले को सनातन के लिए और 31वां दिया गया है रामदरस मिश्र को इनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पहले यूपीएससी ने पूछा भी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सिंथिया रोजेनजेवेंको। इनको ये पुरस्कार दिया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार। और 2021 की अगर बात करें तो शकुंतला हरक सिंह को जो है ये पुरस्कार 2021 में दिया गया था। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है किस टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसको TX2 पुरस्कार 2022 दिया गया है? इसका सही जवाब है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ये कहाँ का टाइगर रिजर्व है? ये है तमिलनाडु का, ठीक है। तो इसको जो है 2022 में TX2 पुरस्कार दिया गया है। TX2 पुरस्कार जो है बाघों की संख्या, TA मतलब होता है टाइगर, और इनकी संख्या को जब दुगनी हो जाती है तो इसके लिए जो है पुरस्कार दिया जाता है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को जो है 2013 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। कहाँ का ये टाइगर रिजर्व है? तमिलनाडु का टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में 31वां व्यास सम्मान 2021 किसे दिया गया? ये भी 2022 में दिया गया है 2021 का सम्मान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी असगर वजहात को। असगर वजहात को जो है 2022 में 31वां व्यास सम्मान दिया गया है। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध लेखक है। इनके नाटक महाबली के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। देखिए व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो व्यास सम्मान दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन द्वारा, ठीक है। सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान ये जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं। 1991 से इनकी शुरुआत होती है। अगर बात करें
2020 में जो 30वां व्यास सम्मान है वो किसे दिया गया था, तो शरद पगारे को। ठीक है, प्रोफेसर शरद पगारे को जो है 30वां व्यास सम्मान दिया गया था। 31वां दिया गया है असगर वजाहत को, ये आपको याद रखना है। और शरद पगारे को जो है उनकी उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए 2020 में 30वां व्यास सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट है, किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को। इनका हाल ही में निधन भी हो गया है और इनको जो है भारत में जो है बहुत बार सम्मानित पहले भी किया जा चुका है। 2021 में इनको पद्म विभूषण जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये भी दिया गया था, और अभी 2022 में इनको नेताजी पुरस्कार भी दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने कि नेताजी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, इनमें से किसे पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित नहीं किया गया। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। देखिए 2022 में जो है 4 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शिंजो आबे। शिंजो आबे को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित नहीं किया गया, इनको दिया गया था 2021 में। अब 4 कौन कौन से लोग हैं, देखिए प्रभा आत्रे, राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत, इनको मरणोपरांत दिया गया था, और कल्याण सिंह। 4 लोगों को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 2022 में। 2022 में देखिए 25 जनवरी को इनकी घोषणा होती है 128 पद्म पुरस्कारों की, और 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री 2022 में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये भी 2021 का पुरस्कार है, लेकिन दिया 2022 में गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है, 13 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में एक समारोह हुआ था। वहां पर जो है भूषण कुमार को व्यक्तिगत श्रेणी में और गुजरात के कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को संस्थागत श्रेणी में गांधी प्राइज, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया। अभी हमने बात की थी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, अब हम बात करें बुकर पुरस्कार। इसी को जो है मैन बुकर पुरस्कार भी कहा जाता है। तो ये दिया गया है 2022 में। ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंकन ये राइटर हैं सेहान करुणातिलक। इनको जो है इनके उपन्यास 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, इसके लिए जो है यह दिया गया है। ठीक है, 2022 का बुकर पुरस्कार, और यह प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार जीतने वाले दूसरे श्रीलंकाई बन चुके हैं। ठीक है, दूसरे श्रीलंकाई बन चुके हैं बुकर पुरस्कार जीतने वाले। कौन? सेहान करुणातिलका। अब यहाँ पर देखिए आप 2022 का तो याद रख रहे हैं, 2022 का है सेहान करुणातिलका। 2021 के हैं डेमेन गलगुड। ठीक है, ये हैं 2021 के। 2020 के हैं डगलस स्टुअर्ट। इन तीनों को भी आप याद कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, मिस इंडिया या फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता। तो ये भी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, मिस इंडिया का खिताब किसने जीता। तो 2022 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता है सिनी सेट्टी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। देखिए जो फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीतता है वो पार्टिसिपेट करता है मिस वर्ल्ड में। ठीक है, मिस वर्ल्ड जो प्रतियोगिता होती है उसमें पार्टिसिपेट आप करेंगी सिनी सेट्टी। और जो फेमिना मिस डीवा का खिताब जीता है वो मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करता है। कर्नाटक की है सीना सेट्टी। इन्होंने जो है 2022 का फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली फ्रांसीसी महिला बनी है। तो यहाँ पर हम अब नोबेल पुरस्कारों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए पहली फ्रांसीसी महिला बनी है साहित्य का नोबेल जीतने वाली, ऑप्शन नंबर बी, एनी ऑर्नोक्स। 80 साल की महिला है फ्रांस की। इनको 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसकी घोषणा हो चुकी है और दिसंबर मंथ में ये पुरस्कार दिए जाएंगे। अब देखिए बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। ठीक है, नोबेल पुरस्कार 6 फील्ड में दिया जाता है। कितने फील्ड में? 6। पहला है मेडिसिन, दूसरा रसायन, तीसरा भौतिकी, चौथा है साहित्य, पांचवा है शांति और छठा है अर्थशास्त्र। ठीक है, 2021 और 2022 का लिस्ट यहाँ पर है, चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। 2022 की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर मेडिसिन या फिजियोलॉजी की फील्ड में जो पुरस्कार दिया गया है स्वीडन के स्वांते पाबो को। ठीक है, केमिस्ट्री में दिया गया है कैरोलिन मार्टिन और बेरी को। फिजिक्स में दिया गया है एलन, जॉन और एंटोन को। ठीक है, साहित्य का मैंने आपको बताया एनी ऑर्नोक्स को दिया गया है, फ्रांस की है, 82 वर्षीय। शांति यानी कि पीस के फील्ड में दिया गया है एलएस को, और 2 संस्थाओं को दिया गया है मेमोरियल ग्रुप को, ये रशिया का है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी ये यूक्रेन का ग्रुप है। ठीक है,
इसके बाद देखिए अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का दिया गया है बेन, डगलस और फिलिप को। ठीक है, इन तीनों को जो है यह पुरस्कार दिया गया है, ये अमेरिकी नागरिक हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसको याद कर लीजिए या कोई ट्रिक्स बना लीजिए इसको याद करने की। तो यहाँ पर इनको जो है 2022 का दिया गया है और 2021 की लिस्ट भी यहाँ पर है, इनको भी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, हाल ही में 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो 2022 में जो है 32वां बिहारी पुरस्कार दिया जाएगा माधव हरदा को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, देखिए बिहारी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ये सब के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं। इसका नाम बिहारी पुरस्कार है, ऐसा मत समझ लेना कि बिहार का ये राज्य का पुरस्कार है। तो ये जो है हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है पुरस्कार और 2022 में 32वां बिहारी पुरस्कार दिया जाएगा माधव हरदा को। इनके किस साहित्य पुस्तक के लिए दिया जाएगा? तो पंचरंग, चोल पहाड़, राखीरी, ठीक है, इसके लिए पुरस्कार दिया जाएगा। 31वां किसे दिया गया था? तो 31वें अगर हम बात करें तो यहाँ पर मधु कांकरिया को जो है 2018 में जो है हम यहाँ थे के लिए 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया था। 1991 से भी इसकी शुरुआत होती है और के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये दिया जाता है। बाकी देखिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा हमने बात की थी पहले व्यास सम्मान जो कि 31वां दिया गया था महाबली के लिए असगर वजहत को। सरस्वती सम्मान 31वां दिया गया था रामदरस मिश्रा को मैं तो यहाँ हूँ के लिए। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, फिल्म फेयर 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर और आईफा, इन तीनों से पूछे जाते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के बारे में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रणबीर सिंह को ये पुरस्कार दिया गया है फिल्म फेयर 2022 में। इनकी किस मूवी के लिए इनको दिया गया है? तो 83 इनकी मूवी थी जो कि क्रिकेटर कपिल देव के ऊपर बनी थी, इसके लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। और कृति सेनन की बात करें तो इनको बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है 2022 के फिल्म फेयर अवार्ड। बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार छठे वर्ष कौन सा शहर टॉप पर आया या किस शहर को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वन एंड ओनली इंदौर। ठीक है, हर साल जो है इंदौर जो है इस लिस्ट में टॉप पर रहता है। इंदौर को सम्मानित किया जाता है स्वच्छ शहर के रूप में। 6 साल इसको हो गए हैं, 6 सालों से लगातार टॉप पर रहा है इंदौर। 2016 से ये इसकी शुरुआत होती है स्वच्छ सर्वेक्षण की। हर साल एक रैंकिंग इसकी जारी की जाती है जिसमें इंदौर टॉप करता है स्वच्छ शहरों की लिस्ट में। और भारत का पहला 7 स्टार कचरा मुक्त शहर जो है ये भी आपका इंदौर है। और बाकी देखिए सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, तिरुपति, ये 5 स्टार कचरा मुक्त प्रमाण पत्र अर्जित सिटीज हैं। ठीक है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में सबसे स्वच्छ राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो यह है मध्य प्रदेश, शहर आपसे पूछा जाए तो यह है इंदौर, और अगर आपसे गंगा सिटी से पूछी जाए तो यह है हरिद्वार। सबसे स्वच्छ गंगा सिटी है हरिद्वार। तो ये थे अवार्ड एंड ऑनर से संबंधित क्वेश्चन 2022 के, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। तो ये इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।